हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर अल्ट्रासाउंड में आपके बच्चे के गर्दन के चारों तरफ नाल लिपटी हुई दिखाई देती है तो क्या ये बच्चे के लिए खतरनाक होती है और क्या ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी कराना इम्पॉसिबल होता है, क्या ऐसे में सिजेरियन ही करवानी पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो कि पेशेंट आके पूछते हैं अगर अल्ट्रासाउंड में उनको बच्चे के चारों तरफ नाल लिपटी हुई दिखाई देती है तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके बच्चे के गर्दन के चारों तरफ नाल लिपट जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपके बच्चे को प्रॉब्लम करे, क्योंकि पूरे 9 महीने बच्चा आपके पेट के अंदर घूमता रहता है। तो इस घूमने के प्रोसेस के दौरान जो नाल है वो कई बार बच्चे के गर्दन के चारों तरफ लिपट जाती है, लेकिन जब बच्चा मूवमेंट करता है तो कई बार ये जो नाल होती है ये वापस से निकल भी जाती है। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जिसको कि हम नाल बोलते हैं, ये एक तरह का कनेक्शन होता है माँ और बच्चे के बीच में। इस अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जिसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जो ब्लड को माँ से बच्चे की तरफ लेके जाती है, जिससे बच्चे को ऑक्सीजन मिलती रहती है, न्यूट्रिशन मिलता रहता है और जिससे बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होती रहती है। और जो इम्प्योर ब्लड होता है, गंदा खून होता है, वो बच्चे से माँ की तरफ आ जाता है। तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, इसके थ्रू बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे उसकी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से होती रहती है। ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ये लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी होती है। जब बच्चा मूवमेंट करता है पेट के अंदर तो वो एक पानी की थैली के अंदर होता है और इसके अंदर बच्चा घूमता रहता है। तो घूमने के प्रोसेस के दौरान ये जो नाल है ये बच्चे की गर्दन में लिपट जाती है, लेकिन उसके मूवमेंट से ये नाल कई बार अपने आप निकल भी जाती है। तो अगर आप अपने 7वें-8वें महीने तक अगर अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसमें इस तरह की नाल बच्चे की गर्दन के चारों तरफ लिपटी हुई रहती है तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि बच्चा जब मूवमेंट करता रहता है तो ये नाल कई बार अपने आप बच्चे की गर्दन से निकल भी जाती है। लेकिन अगर 9वें महीने के बाद भी ये नाल आपके बच्चे के गर्दन के चारों तरफ लिपटी रहती है तो कई बार इसका निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अगर बच्चे की गर्दन के चारों तरफ जो नाल है वो सिर्फ एक ही बार लिपटी हुई है, यानी कि सिंगल लूप है अम्बिलिकल कॉर्ड का बच्चे की गर्दन में, तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी कराने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बच्चा नॉर्मली डिलीवर हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे के गर्दन के चारों तरफ ये नाल 2 बार लिपटी हुई है या कई बार 3 बार लिपटी हुई होती है, यानी कि डबल लूप होते हैं बच्चे की गर्दन के चारों तरफ या कई बार इससे ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो नाल होती है ये बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने देती है, बच्चा नीचे की तरफ खिसक नहीं पाता है, क्योंकि ये नाल बच्चे को ऊपर की तरफ खींचती है। और ऐसे में अगर बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के लिए नीचे की तरफ खिसकता भी है तो इससे ये जो गर्दन के चारों तरफ नाल होती है ये बच्चे की गर्दन के ऊपर दबाव डालती है, जिससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। और इस नाल के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है कई बार उसमें प्रॉब्लम आने लगती है, उसके अंदर रुकावट आने लगती है, जिसकी वजह से बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में कई बार सिजेरियन डिलीवरी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में आपकी 9th मंथ के आसपास जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली यानी कि बार बार चेकअप कराने की सलाह देते हैं, ताकि बच्चे की धड़कन को मॉनिटर किया जा सके। ये जो गर्दन के चारों तरफ नाल लिपटी हुई है इससे बच्चे को तो कोई परेशानी नहीं हो रही है, इस चीज़ को मॉनिटर किया जा सके। और अगर हमें लगता है कि इस नाल की वजह से बच्चे की धड़कन में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा मूवमेंट नहीं कर पा रहा है नीचे की तरफ, तो कई बार डॉक्टर ऐसे में आपको सिजेरियन डिलीवरी कराने की सलाह देते हैं, जो कि कई बार बहुत ज़रूरी भी हो जाती है। लेकिन अगर ये नाल बच्चे के चारों तरफ सिर्फ एक ही बार लिपटी हुई है और अगर बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बच्चा आपके नीचे की तरफ खिसक चुका है पेट के अंदर, तो कई बार ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर ये नाल आपके बच्चे की गर्दन में 2 बार या 3 बार लिपटी हुई है तो ऐसे में कई बार नॉर्मल डिलीवरी होना मुश्किल होता है। ऐसे में डॉक्टर आपको सिजेरियन ऑपरेशन करने की एडवाइस करते हैं।
तो ये सब डिपेंड करता है कि बच्चे की 9 मंथ के अराउंड पोजीशन क्या है, उस टाइम पे बच्चे की गर्दन में कितनी बार नाल लिपटी हुई है, बच्चे की धड़कन में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, या बच्चा नीचे की तरफ खिसक रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें उसी टाइम डिपेंड करती है, और ऐसे में अगर प्रॉब्लम लगती है तो ही डॉक्टर आपको सिजेरियन की एडवाइस करते हैं। अदरवाइज सिर्फ अगर एक बार नाल लिपटी हुई है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ये नाल आपके बच्चे को दिक्कत नहीं करती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।